लीजिए गेट अप एंड सिट। क्या अपनी तशरीफ उठाइए और उधर सरकाइए। तस्वीर नहीं, तशरीफ उठाइए और उधर सरकाइए। चल क्यों? दरअसल अरे आपको सोना है तो मैं रूम में बैठूं। ये जो तो 10-15 मिनट की बात है, वहाँ छाया आ जाएगी थोड़ी देर। चल हाँ जनाब, तो थोड़ी देर की बात है तो आप क्यों नहीं चले जा रहे? अरे जिद्दी आदमी यार। देखो मैंने अलग से गाना गा दिया। अगर मैं सोया नहीं तो मैं यही उल्टी कर दूंगा। कर दो। नहीं कर सकता। क्यों? उल्टी करने की इजाजत। अरे आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। अच्छा जनाब, जब आपके मुंह पर उल्टी कर दूंगा ना, तब देखता हूँ कितनी आजादी की बात है। आप मुझे डरा रहे हैं? अरे मैं जरा ये देखिए, पसीना आने लगा मुझे। हाँ तो होगा कुछ ऐसा कि थोड़ी ही देर में मेरे कान में गाना सुना, फिर आपको मिल ही देगा कि मेरे पास में कुछ नहीं है। फिर ये जो मेरी आंखें हैं, देखिए, इनसे पानी बहेगा और फिर रात का, कल का, परसों का सारा खाना बाहर। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठ जाइए, नमाज खाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। शुक्रिया, पर बात दरअसल है ना, मैं बैठ पाने की हालत में नहीं हूँ। मेरे लिए सोना जरूरी है। सोना थोड़ी देर बैठे रहोगे तो क्या मर जाओगे? अरे मरने की बात नहीं सुनाओ। दरअसल मैंने ना सूअरों की तरह दूध कर खा लिया। मेरे लिए थोड़ा बहुत जरूरी है, मान जाइए। मैं नहीं मानता। अरे मान जाइए। सीधे बैठिए, आप मेरे को लेट हो गए। जनाब, जनाब, हाँ मेरे कान लाल हो रहे हैं। हाँ तो थोड़ी देर में आप में से पानी बहेगा और फिर आप बैठने लायक नहीं रहेगा। आपके पास माचिस होगी? हैं? क्या? माचिस? क्या करना है? सिगरेट पीना है? सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है। यहाँ पे लिखा तो नहीं है? इधर पर लिखने की भी इजाजत नहीं है। आप यहाँ पे जाकर सोते हैं। आपने अपना आधा जीवन सोने में गुजार दिया। जरूर आप सरकारी मुलाजिम होंगे। जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ? एक भला आदमी है, सो रहा है, सोने दीजिए। चुप। तो अभी जाके मैं आपकी शिकायत करूँ तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। कर दो। मतलब बदतमीजी के हाथ हो गया। एक सोते हुए आदमी के सपनों में आकर धमकी दे रहे हो। चुप। सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। मेरे मालिक जो बाहर से डॉक्टर वाली बाइक आ रहे थे। सोचो, रास्ते में एक पार्क है, लेकिन कभी भीतर आता ही नहीं था। हमारे मालिक को घर आने के मेरा जल्दी बोले क्यों मालिक? हाँ, जब से इस पार्क में आने लगे हैं, दूर समझिए कि आरक्षण लग गई। अरे मालिक, अच्छा ये पार्क छोटा सा। तो और काम कैसे हो गया? अब आगे का इस पार्क में घुस रही है। जरा घूम लीजिए। हाँ, ओ भाई साहब, एक ही जगह इतनी देर से चिपक कर बैठे हैं, बोर हो गए होंगे। जाइए जाके पीछे हो जाइए। पीछे आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे, हिरण, खरगोश। जाइए। पता है मुझे। अच्छा आपको पता है? इसका मतलब ये महाशय ही पीछे होकर आ चुके हैं। तभी कहूँ यहाँ पे इतने बोर क्यों हो रहे हैं? नाराज है हमसे?
खैर पार्क की सबसे खूबसूरत जगह तो यही है। पीछे आके रखा भी है तो क्या रखा है, हिरन खरगोश, और हिरन भी खाएंगे हिरन। अरे गाय जैसे दिखते हैं, पूरे दिन जुगाली करते रहेंगे, ना उछलते ना कूदते। हाँ, बल्कि गाय भी नहीं, गाय के बछड़े हैं, वो तो आपने देखे होंगे। हाँ बहुत देखे हैं। हाँ, बैठे दिखते हैं। और खरगोश, पानी का खरगोश तो क्या ही बताऊं आपको। वो तो आपको चूहे जैसे लगते होंगे। क्या? अरे चूहे जैसे तो लगेंगे भाई, खरगोश तो खरगोश जैसे ही लगते हैं, क्योंकि खरगोशों को तो देखा जा सकता है। खरगोश तो बंदर होते नहीं है, इसलिए मुझे आपका बंदर नहीं करे। क्यों? लेकिन हर पार्क में बंदरों का होना जरूरी है, ये मैं मानता हूँ। आप क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखा? बंदरों को होना भी जरूरी है, उनको पिंजरे में रखना भी उतना ही जरूरी है। यूं खुला छोड़ दो तो पार्क में शांत बैठे लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं बंदरों को पार्क में खुला छोड़ दिया। यहाँ तो हिरन भी एक मिनट। आपने मुझे मालूम है बंदर का। पक्का? ए, आपने मुझे बंदर का? देखिए, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मालिक संस्कृत का साइड में टीचर है, सामने लक्ष्मण में। जहाँ भी है यार। और आप अपनी हिम्मत रखिए। वो तो आप थोड़े परेशान लग रहे थे तो सोचा आपकी सहायता कर दूं, लेकिन आप है कि मतलब बेइज्जती कर रहे हैं आप मेरी। मतलब और बेइज्जती यार, बेइज्जती भी बेइज्जती की है राजा मालिक का। देखो, तुम जानते नहीं हो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से निकाला जा सकता है। एक मिनट वेट। अरे भाई कोई है? अरे कोई है यहाँ पे? है कोई? क्या बदतमीज का बदतमीज का पागल है क्या? दिखाई नहीं देता आपको लोग सब है, क्यों चिल्ला रहा है? भाई को बंदर कहा। हाँ देखिए, नहीं तो लग रहा हूँ। आप बंदर है क्या? तो फिर बुला के मार रहे हो। लेकिन ये देखो, ना आप देखो। है बंदर? बंदर। ए, बंदर। नहीं नहीं, बात को खत्म करो, मुझे सोने दो। क्या हुआ क्या कुछ में आ गया? क्या पूछ रहे ना उनको? आपको तो पता ही होगा, पहले यहाँ दोपहर में जवान लोगों का आना मना था, सही था। हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। सही आप सो रहे हैं। मैं भी तो पहले इस पार्क में सोने ही आता था। दोपहर को पीपल की पेड़ की छाया तले जो नींद आती थी, मजा ही आया। सॉरी। क्या? दोबारा बोलना? मैंने सॉरी बोला, अरे सॉरी बोलो। गलती से मेरे मुंह से निकल गई, माफी चाहता हूँ। अरे बोला मैंने। क्या बात है? चलो, खैर माफ किया, जाने दो। वैसे आपको पता है जनाब, जहाँ आप बैठे हैं ना, सही में पार्क की सबसे अच्छी जगह तो वही है। तीन तो बेंच है इस पार्क में, एक साथ एक ही जगह पर, इसमें क्या खास है? वहां से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है बस। क्यों? जो मुझे यहाँ से दिख रहा है वो आपको वहाँ से भी दिख रहा है, और देखने को क्या है, सामने एक बिल्डिंग, और उसे आप व्यू कहते हैं। जनाब वही कह रहा हूँ कि वहां से सामने सीधी आपको वो बिल्डिंग दिख रही है, जो कि मुझे यहाँ से नहीं दिख रही है। मुझे यहाँ से एक बालकनी दिख रही है, जो हो सकता है कि आपको वहाँ से नहीं दिख रही हो। इससे क्या फर्क है? अरे फर्क है आसमान का, वहां से आपके हिस्से में ज्यादा आसमान आ रहा है देखने को। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं। तो बात ही खत्म। हमने आज हमने बहुत डिस्कस किया। देखिए अमरूद जो भी आता है मुझे हमेशा एक साथ आता है, आप जाइए अपनी जगह पर। आपने तो कहा आपका दोनों को दिलचस्पी नहीं है। नहीं है, लेकिन मुझे इस जगह पर बैठने में दिलचस्पी है। अजीब पागल है यार। आप यहाँ बैठे हैं, मेरी मालिक का जगह है। हाँ क्यों नाम लिखा है इस जगह पर उनका? है? ये क्या बात हुई? अरे भाई स्कूल वूल गए हो नहीं गए हो? जब तुम स्कूल जाते थे, जाके अपनी टीचर की कुर्सी पे तो बैठते नहीं होगे, या कहीं प्रिंसिपल के कैबिन में जाके उसकी कुर्सी पे तो बैठते नहीं होगे, बैठते तो अपनी जगह पे थे ना। और क्या उनका या तुम्हारा उस जगह पे नाम लिखा होता था? ये क्या बात है? अरे यार कौन से स्टूडेंट पर हो? कौन से? कारण नहीं समझ रहे हो क्या? अरे
पार्क का क्लासरूम से क्या संबंध? अच्छा, तब तुम संबंध की बातें कर रहे हो, हैं? तो बेटा नैतिक अनैतिक जायज ना जायज तुम अपना संबंध सिद्ध करो इस गांव के साथ। चलो। मतलब? क्या तुम इस गांव में पैदा हुए हो? नहीं। इसका मतलब मेरे मालिक का राग बनता है। मेरे मालिक यही पैदा हुए, यही बड़े-बड़े यहाँ के मुझे सब एक होती है। अगर ये बात है तो इस देश में मैं भी पैदा हुआ हूँ, मेरा भी हक बराबर का बनता है ना? ले। मैं तुमसे पहले पैदा हो गया तो मेरा ज्यादा हक बनता है। मैं हिंदू, अब बोलो। ओ, और मैं ब्राह्मण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी। क्यों? जीवन तो भाई। तो अब क्या आप मुझे मेरे कमी होने पे मारोगे? यार नहीं, ये गांधी पार्क है और ये जो 3 बेंच देख रहे हो ना, ये जिसने ये दान में दिया है उनका नाम है खेलकर। तो और मैं उस गाँव का हूँ। मी पुण्या शिकलो आहे, मला मराठी येते. क्या शिकलो क्या? क्या है? काय झाला, तुला मराठी येत नाही का? अरे ऐसा ही बात नहीं है यार। यार तुम सच में हाथ लग रहा है। मेरी माँ मराठी नहीं थी और पिताजी मेरे बचपन में ही चल बसे थे। मानता हूँ मुझे मराठी नहीं आती, लेकिन मैं मराठी हूँ बस, मैं ये जानता हूँ। हाँ काय करायचे आहेत कर, मी इकडून उठणार नाही. क्या उठना क्या? मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, समझे? यार आप जब यहाँ पर आए थे तो ये बाकी 2 बेंच तो खाली होंगी ना? तीनों ही खाली थी. मतलब मैं यहाँ से नहीं उठूंगा. इसको बता मैंने क्या पढ़ा है, तब उठते। ओए ओए वुमेन नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी हाँ, और जितना मैंने पढ़ा है, जितनी मेरी सोच है, समझ है, उस हिसाब से हर सामान्य परिस्थिति में आदमी बीच में रहना प्रेफर करता है। लेकिन आप एक ही कोने की बेंच पे दुबक के बैठेंगे। इसका मतलब मैं पागल हूँ. वो नहीं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर डर है। पकड़े जाने का। हाँ, और वही डर है जिसके चलते तुम यहाँ पे बैठे रहना चाहते हो। तो पकड़े गए ना बच्चों? बच्चों? अरे बच्चों को छोड़ो यार, पकड़े गए ना, अपना सम्मान लो। अरे क्या मान लूं? आप कुछ भी बोलते रहोगे, मैं मानता रहूंगा. देखो यार, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, ह्यूमन साइकिल को जानना समझना मेरी हॉबी नहीं है, समझ लो? और अब तुम मेरी हॉबी पर संदेह कर रहे हो। आपको जो समझना है समझो. क्या है यार? चल ठीक है, ये सुनिए आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, आप यहाँ नहीं रहते, आप किसी बाहर के शहर में रहते हैं। बोलिए आपके बारे में ये तीनों बातें सही हैं या गलत? ये तो एक ही बात हुई ना. ऊपर जरा समझ करो। ठीक है, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, तुम वापसी बच्चे हो जाना चाहते हो ताकि वापसी से उछलो कूदो मौज बना सको। बताओ ये तुम्हारे बारे में सही है या गलत? बस तुम्हें निहायती जिद्दी और लीचड़ आदमी हो, जिसने अपनी जिद के चलते अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रखी है, और वही जिद है जिसके चलते तुम मेरी जगह पे बैठे रहना चाहती हो। बकवास. तू बकवास। भगवान ने जिंदगी भर तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, इसलिए आज तुम भगवान से प्रतिशोध लेना चाहते हो, और वही प्रतिशोध है जिसके चलते तुम मंदिरों में जाके सेक्स के बारे में बातें करते हो। क्या? अरे देखो, तुम्हारा मानसिक संतुलन हिला हुआ है, तुम सुसाइड करना चाहते हो, तुम प्रेम में धोखा खाए पागल बेचारे प्रेमी आशिक हो, तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना पसंद है। बस आ गए? ओ भैया, मुझे ये बताओ कि तुम मेरी हॉबी का पूर्ण करते हो। कोई एक बात तो सही बोली होगी, अरे कोई एक तो कोई एक आदमी कोई। आपने एक बात सही बोली. देखा? वो वाली, पर आधी सही थी. देखो मैंने बोला एक आदि, लेकिन आदि कौन सी बात सही होगी? मतलब आधी सही आधी गलत.
कौन सी? वो भगवान वाली? अरे नहीं वो वाली, कॉकरोच वाली? नहीं जो आपने तीसरे नंबर। शट शट अरे नहीं, सुसाइड वाली? अरे नहीं वो वाली। अरे कौन सी यार? कौन सी बात है आपकी? जल्दी बोलो, बात तो खत्म करो। बोलो। मुझे एक बीमारी है। भैया, उन्हें एक बीमारी है। एक भी सवाल नहीं पूछेंगे आप लोगों। नहीं इसलिए तो मैंने कहा कि आपकी बात आधी सही है, शायद संभव हो। कौन सी बीमारी है? कौन सी? मुझे दिमाग की बीमारी है। सुनिए, ये दिमाग की बीमारी। अब एक ही सवाल है। मुझे लगता है कि मैं जीत ठीक है, हम आप तीनों की सारी बात समझ गए। जब तक आप पूरा बोल नहीं लेंगे, जब तक आप पूरा बोल नहीं लेंगे, आप तीनों मुझे चैन से नहीं सोने देंगे। बोलो बात, बोलो। मैंने कह दिया बस। क्या जीनियस हो? ऐसा आपने क्या काम किया कि आपको लग रहा है जीनियस हो? मैंने ऐसा कोई काम ही तो नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि मेरी बीमारी है, इसका इलाज चल रहा है। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी देखिए, कोई तो ऐसे विशेष कारण रहे होंगे ना, उसकी वजह से आपको अपने बारे में एक गलत फहमी है। मतलब आपको अपने बारे में लगता है कि आप जीनियस हैं। हमें नहीं लगता। हाँ मुझे बुखार आने लगता है और मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और मानो वो सब दिखने लगता है जो असल में वहाँ है ही नहीं। क्या? अरे हेलुसिनेशन कह रहा है। ओह अच्छा, तो कैसे शुरुआत है मास्टर? हाँ, ये कहाँ शुरुआत? ये शुरुआत उस रात जब मैं अपनी आई को लेकर अस्पताल जा रहा था। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उनको लेकर एक मोची की दुकान में जाकर छिप गया। 2 दिन 2 रात में उनको लेकर वहीं बैठा रहा। अस्पताल मेरे सामने था पर मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि वो इलाका सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका है। मैंने एक रात उस दुकान के छेद में से झांक कर देखा, कुछ लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं बुरी तरह से। तब ये पहली बार हुआ कि मुझे बुखार सा आने लगा, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। फिर मैं देखा ये लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ये चोर पुलिस हिंदू मुसलमान का कोई खेल खेल रहे हैं। फिर मुझे लगने लगा कि कुछ दिन के माँ बाप निकल कर आएंगे, इन सबको डांट लगा देंगे, बंद करो ये खेल, बहुत रात हो गई। सब उठेंगे अपने अपने घर चले जाएंगे। और आपको लगने लगा कि मैं बहुत पहले एक डॉक्टर को दिखाने गया था। उसने मुझसे एक शब्द कहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। मुझे लगा कि शायद मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरी बीमारी है, इसका इलाज भी चल रहा है। तो इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ तो, और एक मंदिर पे घटना हुई थी जिससे मैं डर गया था। यार, जनाब एक बार में पूरी बात बोला करो। इन दोनों बंदरों का पता है ना? बोलो। मैंने कह दिया बस, और मुझे कुछ नहीं कहना। वाह, ये कह दिया आपने अपनी पूरी बात। ये तो ये बात हुई कि आपसे आपका किसी ने नाम पूछा, आपने कहा मेरा नाम है नील, बात खत्म है ना? हाँ। नहीं नहीं, ये कहते हैं मेरा नाम है नील नितिन मुकेश, पर या लेकिन। अरे लेकिन किंतु परंतु का मतलब तो समझाओ। लेकिन अपने डॉक्टर को छोड़कर आज आप लोगों से बात किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आधा घंटा बीत गया और आप तीनों की बकवास के चक्कर में मैं सो नहीं पाया। देखिए, मेरे लिए दोपहर का सोना बहुत जरूरी है, मान जाइए। भाई साहब एक बात को समझिए जरा। अगर आप इतने ही परेशान हो रहे हैं तो जाके जहाँ बोल रहा था मैं इसको, पीछे जाके सो जाइए ना। ये किसे का? वो हिरण और खरगोशों के बीच, ये वो जो बच्चे झूला झूल रहे हैं उनके बीच में जाके छिप जाओ। देखिए मुझे सोना तो यही सोना। अगर आप तीनों को बेहुदा बातें करनी है तो खुद क्यों नहीं चले जाते पीछे? और अगर यहाँ बैठना है तो एकदम तहजीब से और चुपचाप बैठिए। देखिए इन
इनसे ये बातें करने में मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तो बस अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ यार। यहाँ पे जीनियस मास्टर चिपक के बैठे हुए हैं। आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? वो नहीं बता सकता। अजीब पागलपन है, मुझे तो लगता है पागल है भाई साहब। क्या कहते हैं अरे आप हमारी बात में उन्हें फिर बीच में घसीट रहे हैं, फिर वो चिल्लाएंगे। आप लड़कर ये जगह लेना चाहते हैं, इन्हें फैसला करने दो भाई साहब। कहाँ जा रहे हैं? और ये फैसला उठिए, उठिए। आप ही फैसला करिए, आप ये जो कहेंगे ना वो ही होगा। ठीक है, उठिए, करिए। फैसला करिए आप। उठिए, उठिए। करो फैसला। हाँ फैसला करिए। मैं भी किया। बेवकूफ आदमी। अरे अच्छा भला एक भोला भाला आदमी यहाँ पे चैन की नींद सो रहा था, लेकिन तुमसे हजम नहीं हुई वो बात। देखिए असल में मैं क्या क्या है? एक बार और माफी मत मांगना। पहले भी मांग चुके हो। हाँ? अरे यार अजीब आदमी है, जाके देखो इंसान कहाँ गया वो। अरे आप में शर्म नहीं बची है क्या तुम्हारे? हाँ? जाओ ना उसको। स्कूल में पढ़े नहीं, यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। जाओ ना उसको। जाओ जाओ। ए, तो मेरी जगह से मेरी जगह हटाना चाहते हो? मेरी जगह से हटो। एक तो बाहर का हमारे गांव में, हमारे गांव में क्या करो? मेरी जगह हट। हमारा चेहरा गीला ए, हाथ मत लगाओ। वो नहीं बता सकता मैं तुम्हें। थोड़ी देर बैठ हटो मेरी जगह से। मैं अरे तो मेरी जगह से एक मेरी जगह से हटो। आगे कुछ गलत। आगे चल बोल अब। जगह चल। क्या है जगह में ऐसा? हैं? क्या है जगह में ऐसा? अरे सामने बस एक पेड़ है, एक ये खासियत है जगह की है। क्या खासियत है? आइए 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 आइए। अरे आप लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ आप ही बताइए क्या सोच रहे हैं? सोच लेते हैं। अरे वो तो चली गई। चली गई? हाँ अरे नहीं भाई, तुम लोगों को पता नहीं है, वो चली नहीं गई। अभी तो उसने बस अपने बालों को धोया है, उसके बाद वो उन्हें शैम्पू करेगी, कंडीशनर लगाएगी। और बड़ा कुआं, आप एक टीचर है टीचर, आपका ऐसा करना मुनासिब लगता है क्या? मुझे शर्म आ रही कि मेरा बेटा आप जैसे स्कूल में पढ़ता है। देखिए भाई, मैं तो ऐसा ही टीचर, और मेरे को ना बच्चे प्यार से गब्बर सिंह कहकर बुलाते हैं स्कूल में। और अगर जनाब आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा दीजिए। और मेरा बच्चा नहीं निकलेगा स्कूल से, मैं आप दोनों की शिकायत करूंगा, आप दोनों निकाले जाएंगे स्कूल से। आखिर दोष क्या है हमारा, और खासकर मेरा, कि मैं बस अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ। ये दोष है यार, बताओ। दोनों एक ही जगह पर बैठकर आप उन्हें ताड़ रहे हैं। क्योंकि वो जो वहाँ से बिल्डिंग दिखती है ना, तो हमारे स्कूल में एक गणित की टीचर पढ़ाती है, वो बालकनी वो बिल्डिंग उसी की है। प्लीज स्कूल की गणित के टीचर के साथ बेहुदा किस्म के आदमी। अरे भैया बोलने को दो। हाँ तो क्या बोल रहे हो? हर बार की तरह मैं ऐसे ही आ गया बाहर घूमने, लेकिन उस दिन बात में हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी जगह बैठता हूँ जहाँ पे कम भीड़ है, तो मैं जाके वहाँ पे बैठ।
अक्सर मैं वहां नहीं बैठता था, मैं तो यहाँ बैठता था जहाँ पे आप बैठे हो, लेकिन मैं वहां जाके बैठ गया। अरे बात पर आप ना, वो बार-बार झगड़ा दिखाते थे। हाँ, तो बात क्या है, सुनिए आप लोग पहले ध्यान से। मैं वहां पर बैठा हुआ था और उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी, एकदम से पानी की बूंद मेरे गालों को छू गई। मैंने सामने देखा तो वो गणित की टीचर अपने बाल सुखा रही थी। और आप यकीन मानिए मेरे को लगा कि ये वहम होगा मेरा, पर इस वहम की जांच के लिए मैं बार-बार यहाँ पे आने लगा। और वो बूंद ना तो इधर जाती थी ना उधर, सीधा उड़ के मेरे मुंह पे आ जाती। ये बात पता है? अभी तो मुझे ही नहीं पता ये बात क्या है। और आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ क्या? आगे बस मैं रोज यहाँ आने लगा, आदत लग गई। तुम इसका इलाज कराना चाहोगे? अरे इलाज क्यों कराना चाहूंगा? इलाज कराना चाहोगे? अरे मैं देखी तो ये चीज है जो मुझे अपने बारे में विशेष लगती है, वरना पूरे दिन टीचरी मास्टरी करके दिन खराब हो जाता है। अब बताओ आप लोग, ये लड़की छेड़ना या ताड़ना लग रहा है कहीं से? बताओ। नहीं, पर मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगा, बस कुछ भी हो जाए। अरे बात तो सुनो, ये लड़की छेड़ना या ताड़ना तो नहीं है, ये लड़की नहीं छेड़ना है नहीं ताड़ना तो नहीं। अरे जनाब, ये यहाँ पर बैठकर उन्हें ताड़ी तो रहे हैं। यहाँ पर ये लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता ना। मुझे आप अपनी जगह से उठिए ना, बस बहुत हो गया। पूरी बात तो कह दो, फिर हम फैसला करते हैं जगह का असली हकदार कौन है ना? अरे पूरी बात क्या? पूरी बात बैठ उठे तो कोई बीमारी है। एक बार अपने आप को विनय समझिए, ये खड़ा। मुझे लगता है कि दुनिया को नहीं बना है। हाँ, हिटलर को भी ये बीमारी थी। मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। अबे भाई, तो भैया तुम बीमार हो ना? चलिए अब अपना कच्चा महीने से कब ये क्या? मैं हर जमा की जगह मेरी है, इसके गवाह आप हो। अच्छा, आप तो पहले यहाँ पे बैठे थे। तो आपने तो मुझे वहां से उठा दिया था, अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो जगह मेरी है। आप समझ रहे इस जगह से उन दोनों बंदरों का इतिहास जुड़ा। हम दोनों इस बात की गवाह भी तो हैं कि वो दो बंदर झूठ नहीं बोल रहे। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इतिहास इसका जगह, मैंने भी अभी नो पास किया है। अरे भैया तू चुप हो जाना। जनाब, इतना तो कानून मुझे भी पता है, किसी पब्लिक प्लेस से उठाने का हक किसी को नहीं है। जनाब, अभी इस जगह इस मसले को लेकर कानून कौन है? आप और जहाँ तक बात रही पब्लिक प्लेस, उसके इस देश में कोई नहीं। यहाँ सब कुछ सार्वजनिक है, और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है जनाब। अब बड़े वकील साहब कुछ है आपके पास है। वाह, तो ऐसा हो गया कि मेरा घर था, इसमें मैंने आप लोगों को सुस्ताने का मौका दिया और आप वहाँ फंस गए। और जब मैं आकर यहाँ बैठा हूँ तो आप मतलब किससे कहानी बनाकर मेरे घर से निकाल रहे मुझे। ओ भैया ये पार्क है, घर कहाँ से आ गया बीच में? क्या संबंध दोनों में? टीचर हो, तारा नहीं समझते। अपनी जगह में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मारी को मारेगा, हम भी नहीं रहोगे। अरे रुको, भाई भाई, तुम्हें उंगली भी आप लोग काम में मुझे, ठीक है? ये गांधी पार्क है, यहाँ ये सब नहीं चलता। सॉरी, ये सुनो दादा मैम, क्या? मैं इस जगह पर अपना अधिकार केवल इस तरीके से सिद्ध कर सकता हूँ, उठा लेना। आशा करता हूँ आप लोग तो पढ़े लिखे होंगे। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा हूँ। पढ़े हो ना? अगर इस बेंच को फिलिस्तीन मान ले तो आपने तो मुझे बना दिया। मैंने इन यहूदियों को यहाँ पे बना दी, इन्होंने उल्टा मुझे मेरे घर से निकाल दिया। जब इस जगह के लिए लड़ना चाहता हूँ तो आप कह रहे हैं यहाँ ये सब नहीं चलेगा। जनाब, दरअसल हुआ क्या था कि ईश्वर की मदद से अब्राहिम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी।
ये फिलिस्तीन नहीं, ये इजरायली था। हाँ वो बात अलग है कि यहूदी लोग यहाँ कभी रह नहीं पाए। घर देख लो अभी तो एक दिन वो आ गए और कहने लगे, ए हटो मैं चलो हटो। बात खत्म। अब क्या किया जा सकता है अरबी भाषा में इजराइल का यमराज यानी कि मौत का दिन तो लेकिन विचारों को क्या वो अपना घर समझे बैठे थे। आप तो ईश्वर को बीच में लाकर तुझसे सब कुछ छीन लिया आपने तो। ओ भैया क्या बातें कर रहे हो, मेरे को भी समझा दो कोई। वही जो उनके साथ वहाँ था आप लोग यहाँ मेरे साथ कर रहे हैं। यहूदी कहीं के क्या यहूदी? तो भैया क्या यहूदी बोल यहूदी? मैं अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ, यहूदी बोल रहे हो। वो भैया क्या समस्या है तुम्हारी? क्यों इतनी दिक्कत हो रही है तुम्हें? यार इसको उठाया यार जाके यार। क्या? मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगा। मैं काम कर सकता हूँ। अगर मुझे अपनी जगह दे दे मैं वहाँ चला जाऊंगा, क्योंकि शुरू में आकर वहीं बैठा था। फिर आप उनसे जगह मांग लेना। पहले आप उन्हें उठाइए ना। अरे रुको। मुझे मेरी जगह देने में कोई मसला नहीं, पर एक बार जरा सोचो। जनाब इसमें सोचने की तो क्या ही बात है, बात तो बिल्कुल सामान्य है सर। बात जितनी सामान्य और सरल आपको दिख रही है ना, उतनी सामान्य और सरल है नहीं। मुझे मेरी जगह देने में कोई मसला नहीं, पर मुझे मेरी जगह से उठा दिया जाने वाला है। अरे तो मेरे मालिक आपको आपकी जगह से कौन उठा रहा है? आपको तो इस जगह के बदले वो जगह दे रहे हैं, ट्रांसफर। फिर आप मुझे बाजू में उठा दोगे तो कहोगे कि इधर आ जाओ, मुझे वहाँ बैठना है ना? हाँ मतलब आप तीनों की बकवास के चक्कर में मैं अपनी जगह से 2 बार उठा ले जाऊंगा। बल्कि मैं तो महल पर से सोना चाहता हूँ। वो है क्या सामान लूंगा? कैसे मान? मैं नहीं मान मेरी। यार मैं कहाँ जाके मरूं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक पार्क, सुनना ठीक है, एक पार्क है, इस पार्क में 3 बेंच है और हम यहाँ पे 3 लोग हैं। अरे तू तो मेरा ही जोड़ीदार है ना, तो हम यहाँ पे 3 लोग हैं, तो तीनों में से कोई भी किसी भी बेंच पर बैठे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं आप लोगों ने तो इस बात को भूल दे के इतना बड़ा बना लिया। अरे ऐसा क्या मसला है आप लोगों को? आपको तो बस यहाँ वक्त गुजारना है, टाइम पास करना है, लेकिन बीच में मैं मिस रहा हूँ। मेरे लिए तो वो जगह महत्वपूर्ण है। आती होगी। बैठिए। जनाब, आप कभी कश्मीर की वादियों में गए? मैं नहीं। मैंने बस उस अपने भारत के नक्शे पर ही देखा। बस अब कोई बाहर का मुल्क आकर ही कहता ना कि कश्मीर तुम्हारा नहीं, कश्मीर हमारा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बेचैनी से होने लगता। अब वो बात अलग है कि कश्मीर या फिर जगह से मेरा कोई सीधा ताल्लुकात नहीं है, पर मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि ये जगह अभी हमारी, हमारा मुल्क है, किसी बाहर वाले को कोई हक नहीं है हमसे हमारा मुल्क। देखो जितना मुझे समझ आया है उस हिसाब से आप ये कहना चाहते हैं मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। अरे उनके कहने का मतलब वो नहीं है, ये सब उदाहरण चल रहा है। क्या संबंध है यार? संबंध बेंच का नहीं जगह का है, और जगह से उठा दिए जाने का है। लोगों को जब उनकी जगह से निकाल कर दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, उनकी पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं इस आशा में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वापस बुला के उसकी जगह दे दी जाएगी। चाइना ने तिब्बत के साथ किया। पर जनाब ऐसा कभी होता नहीं है। जब तक आप बैठ लो तब तक तो जगह, एक बार आप वहां उठे बाद में वो जगह नहीं मिलती। अब तिब्बत हो उनके लामा जी, वो जितना मर्जी चीख ले चिल्ला ले, ए जगह हमारी थी, जगह हमारी थी, बस वो इसके भाई नहीं थे ना। तो भैया हेलो, कौन लामा कौन तिब्बत भाई कौन सुनने वाला, क्या बातें हो रही है? मेरे को माँ कसम नहीं समझ आ रही। मैं समझाऊं? हाँ पक्का? हाँ तो सुन, पकड़ बंदे को 80, 90, 100 में निकला था, चोर निकलता और इस जगह में है? क्या है अक्कर क्या है भाई? सीरियल क्या बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो अब मेरा सर घूम रहा है, मैं अपनी जगह से उठने को तैयार हूँ, लेकिन
इज्जत से उठाओगे तो उठवा, बदतमीजी से अगर किसी ने उठाया तो इससे मारो। वो मेरे पे छोड़ दो। एकदम तहरीर आओ। हैं? ऐसे नहीं हैं? आप तो आपके बात में तो गुस्सा लाओ। लाओ यार। अरे थोड़ा और गुस्से में बोलो ना। अरे यार कितना हो तो है? 3:30 बज गया। बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट आ जाएगा। सोचा था दोपहर का समय सोकर गुजार दूंगा, पर आप तीनों के चक्कर में मैं सो नहीं पाया। ये सोचा आप लोग सोने तो दोगे नहीं, तो आपके साथ बैठ कर बकवास कर लूं। जो आप कर रहे हो तब से तो सब ऐसे ही गुजर जाएगा। 3:30 तो बज ही गए। ओए, इसका मतलब आप लोग 4 बजे तक यहीं बैठे रहेंगे। जनाब आप जानते हैं एक बात बताऊं? अपने बेटे के साथ मैं इस पार्क में पिछले 10 साल से आ रहा हूं। पता नहीं क्यों उसे अपने घर से ज्यादा ये पार्क अच्छा लगता है। क्या होने में से आपके बेटे? 15 साल 5वीं कक्षा है, 5वीं का। हाँ वो 5वीं में ही पढ़ता है, बस थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है। ओए, दिमागी रूप से कमजोर है। मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी संगीत की कक्षा में आया था। वो विकलांग नहीं है वो, बस आप जैसे टीचर्स की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है। यार हमने क्या किया? भाई साहब देखिए, सुनिए, मैं आपको समझा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ना अभी आपको यहाँ बैठे बैठे 5वीं क्लास की पूरी किताब की फजल सुना सकता हूँ। पिछले 4 साल से उसको तैयार करवा रहा हूँ, और इस साल उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ हो रहा हूँ मैं पागल। आप जानते हैं 2 साल पहले मैंने अपने बेटे को एक साइकिल खरीद कर दी थी। उसने आज तक उस साइकिल को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो जानता है कि वो अभी तक पास नहीं हुआ है। लेकिन जब आप जैसे टीचर्स को स्कूल में डांटते हैं ना, तो वो घर पर खाना नहीं खाता। पर अब चिंता करने की बात ही नहीं है। मैंने फैसला किया है कि उसके 5वीं पास करते ही हम ये स्कूल ही छोड़ दें। मुझसे ना बस ये 4 बजे तक का वक्त नहीं कट रहा था, इसलिए मैंने सुअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खा लिया, ताकि पूरी दोपहर में सोकर गुजारूं। सीधा 4 बजे उठूं और मेरे हाथ में मेरे बेटे का रिजल्ट। मुझसे अभी धीरे धीरे नींद का होगा बर्दाश्त नहीं। जनाब, आप उससे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्या? मैं उसे पढ़ा रहा, न कि नकल कर रहा। आप समझे नहीं, मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। इस कहानी में हम सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अगर कोई व्यक्ति किसी की भूमिका जबरदस्ती जीता है, तो जी नहीं रहा, तो नकल कर रहा है। हुसैन तो जीना चाहता है और आप अभी से नकल करवा रहे हो। आपको कैसे पता उसका नाम हो सकता है? वही मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। आपको पता है, मेरे डॉक्टर ने एक बात बताई थी, मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे आई बाबा को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ, वही मेरी बीमारी बन गई। उसी स्पेशल चाइल्ड की भूमिका आज तक निभा रहा हूँ, जबकि मैं एक आम आदमी हूँ। जबकि मजे की बात ये है कि आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे आम आदमी बनाना चाहते हैं। जाइए, हाँ, जाइए, जगह खाली पड़े, जाइए। हाँ जाइए, खाली पड़ी है। ऐसा वो मन नहीं कर रहा। क्या मन नहीं कर रहा? मतलब हैं? सबसे नाक में दम कर रखा है, वो जगह मेरी है, वो जगह मेरी है, वो खाली पड़ी, क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ। आपकी बातें सुनने के बाद मन नहीं कर रहा। ऐसे नहीं होता। एक क्या करूं? ओ मैडम, अरे ओ गणित के टीचर, रुकिए, रुकिए। आइए, रुकिए। आइए, आइए। बुलाइए। अरे क्या बुलाइए? एकदम बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। क्या किया हमने? यार, देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं था कि मैं बेंच पर आकर बैठूं। महत्वपूर्ण ये था कि यहां से मैं उसे निहारता था, लेकिन और लोगों ने वो बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया।
मैंने क्या खून किया किसी का? ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरे खून ही तो किया है, पता भी है आपको। मार्केट हो, स्कूल हो, घर हो, हर जगह मैं विलन, एक खलनायक, मैं गब्बर सिंह। बस एक यही बेंच था जहां मैं हीरो था, अच्छा आदमी था। लेकिन आज आपने मुझ में छुपे उस हीरो का कत्ल कर दिया, खून किया है आप लोगों ने। क्या है यार, शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाए यार। मैं अपनी जगह के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। आप ही ने मुझे वो जगह दी। हाँ, वो जगह खाली कर देते चाहिए। चलो आप लोग जाइए। आप आने जनाब कितना फिर रिजल्ट देगा पापा रिजल्ट क्या